तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। ओम सब संत ऋषि मुनियों जी, श्री गुरुदेव भगवान जी, सब संत ऋषि मुनियों जी, सब संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सृष्टि के सब संत महात्मा गुरु भाई माताओं के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम, इस कलयुग में आप ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनके समक्ष चारों युगों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि हर धर्म संप्रदाय के देवी देवता राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 ऐतिहासिक एवं पौराणिक महापुरुष रामायण के पात्र श्रीमद् भागवत के सभी पात्र आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस कलयुग में आपके समक्ष ध्यान में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक जिला गाजीपुर में ग्राम बैपुर देवकली जो गंगा माँ के किनारे श्री गंगा आश्रम में आपका दिव्य भव्य स्मारक बना हुआ है जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। हरिओम तत्सत। आप सदगुरु श्री बड़े महाराज जी दिव्य ग्रंथ 4 भागों में रचना किए हैं जीव मात्र कल्याण के लिए एवं प्रसंग पारिजात ग्रंथ जो जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जो हम लोग के आदि गुरु हैं वैष्णवाचार्य, उनका ग्रंथ प्रसंग पारिजात आप लिखे हैं जो गोकुल भवन आश्रम या दिव्य ग्रंथ अयोध्या धाम में उपलब्ध है एवं श्री गंगा आश्रम गाजीपुर में भी यह दिव्य ग्रंथ भगवान की कृति अमूल्य कृति भी उपलब्ध है। जो भी भक्त महात्मा पढ़ना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। आज कथा सुनाएंगे भाग 2 बाबा टीकादास जी की कथा भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ से। कुछ दिन बाद लखनऊ से बाबा विचार दास आए बाबा टीकादास के पास। शरीर बहुत सुंदर था, भजन करते थे, बाबा की तपस्या का हाल सुने थे। 200 साधु साथ थे। महीना गर्मी का था, हवा तेज चलती थी। बाबा ने उन सबको ठहराया। उनके पास तंबू छोलदारी छाता कनाते थी। बाबा ने कहा कनात की जरूरत नहीं है, पवन पुत्र अपने पिता से कह देंगे हवा न चलेगी। बाबा ने 2 महीना रोका, हवा उलूक न चली। रात में बादल हो जाता, गर्मी न लगती थी। कई भक्त बैठे थे। 8 बजे रात अंधेरी थी। बाबा ने कहा देखो विमान ठाकुर को लेने जा रहा है। सबने कहा कहाँ? हमें नहीं देख पड़ता तो बताया। जो बूढ़े ठाकुर यहाँ रोज आते थे नाम बताया। हम भूल गए, खेती बहुत है, दया धर्म की मूर्ति है, दरवाजे पर से कोई खाली नहीं जाता। याचक की याचना पूरी करते हैं, परिवारदार और काफी धनी हैं। 2 साधु जाओ और देखाओ कैसे शरीर छूटेगा। हरिओम तत्सत। कुटी पर से 4 फरलांग था। 2 मूर्ति गए, देखा खाट पर बैठे थे। सबको धर्म का उपदेश करते रहे। फिर कहा जैसा हमारे पिता ने हमसे कहा था
कहा था कि दया और धर्म को खूब साधे रहना जब तक शरीर हमने निपटा दिया। अब तुम सब ऐसा ही करना तो किसी चीज की कमी न रहेगी। इससे बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। फिर कहा, हमने जो कभी किसी को कोई अनुचित बात कहा हो उस पर ध्यान न देना। हम सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। जो पैसा धर्म में लगता है उसका 10 गुना भगवान देते हैं। अब देखो सुनो भगवान आ गए आग सुनो अब देखो सुनो विमान आ गया। देवी दे, देवी देवी देवता बाजा बजा रहे हैं, झंडा पताका लिए हैं, अप्सरा नाच रही हैं, विमान चालक 4 हैं, सब सजे बड़े सुंदर हैं। फिर बड़ा प्रकाश भया, शरीर छोड़ दिया। जो 2 माह बाद विचारदास महंत लखनऊ के बाबा टीका दास के यहाँ रहे। उनकी सेवा भाव से मस्त हो गए। जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा, अभी कौन बहुत दिन हुए हैं, आप पहले पहल आए हैं। तो श्री महंत विचारदास जी बाबा को लिपटी गए और प्रेम में मस्त होकर रोने लगे। बाबा के पैर छूना चाहा तो बाबा ने कहा, आप सिद्ध पुरुष होकर क्या विचार कर रहे हैं। मैं जाति का बनिया हूँ, मेरी कौन गति होगी। आज तक कोई ब्राह्मण हमारे पाँव नहीं छू पाया है। बाबा उनके चरणों पर गिर पड़े। विचारदास के आंसू से बाबा की पीठी तर हो गई। बाबा उठकर कुआं से जल भरकर श्री महान जी का मुख व दाढ़ी धोई। महान जी की साफी से सब पोछा। जब प्रेम का वेग शांत हुआ तो कहा, जैसा सुना था वैसा ही आंखों से देखा। बाबा से भक्तों ने कहा, आप पीठी धो डालें, तो कहा, नहीं, भगवान ने अमृत बरसाया है। गर्मी के दिन थे, प्रेम की नदी का जल ठंडा होता है। श्री महंत विचारदास जी बाबा से कह सुनकर फिर विदा हुए। बहादुर नगर में एक भुर्जी था। उसके कोई संतान न थी। बाबा से कहा, बाबा ने कहा, तुम 40 के ऊपर हो गए, संतान क्या करोगे। ऋषियों ने कहा है, 20, 30, 40 तक योग भोग संग्राम होता है, 40 के उपरांत बुढ़ापे में गिनती है। ऋषियों ने कहा है, जब घर में लड़के के संतान हो तो उस पुरुष को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। उसने कहा, हमारे हर समय मन में पुत्र की इच्छा बनी रहती है, भूलती नहीं है। बाबा ने कहा, पुत्र होगा तो बड़ा जबर साधु हो जाएगा। तो कहा, कोई हर्ज नहीं, हमारा नाम तो रहेगा। बाबा ने कहा, तुम्हारी पत्नी शिव जी का पूजन करे। वह पूजन करने लगी। साल बाद उसके पुत्र हुआ। उसका नाम बाबा ने नंदराम रखा। जब वह 5 साल का हुआ तब करीब 1 फरलांग कुटी थी। रोज चला जाता, बाबा की दंडवती करता, वही भोजन करता। बाबा उसे पढ़ाने लगे। जब वह डोल डाल जाता तो बाबा उसे शौचा देते, नहवा देते, कपड़े छांट धोकर सुखा देते। जब 10 साल का हुआ तो साधु तीर्थ यात्रा में जाने को तैयार हुए तो उसने कहा, हम भी जाएंगे। बाबा ने संग भेज दिया। कहा, राम नाम चलते बैठे ठाड़े लेटे करते रहना। वह संस्कारी जीव जुट गया। कुछ दिन बाद वह अंदर से बाजा सुनने लगा। सब साधुन से पूछे तो कोई कुछ न बताता था, कोई कुछ बताता था। पंजाब में एक भक्त आदमी ने बताया कि जो तुम्हारे सिर में बाजा बजते हैं वह जो भगवान के दरबार में बजते हैं वही हैं। बाबा नंदराम साधुओं के साथ 4 साल घूमे। जब बाबा की कुटी पर आए तो बाबा से बताया कि हमारे सर में बाजा बजते हैं। तो बाबा ने भी वही बताया जो पंजाब के भक्त ने बताया था। फिर कुछ दिन बाद बाबा टीका दास जी से आज्ञा लेकर अमृतसर श्री नानक देव के दरबार में गए। वहाँ 1 साल रहे। बाबा से भक्तों ने कहा,
बाबा नंदराम कहाँ हैं? बाबा श्री टीकादास जी ने कहा, अभी बताते हैं। बाबा ध्यान में बैठे, कुछ देर बाद कहा, नानक जी के दरबार में हैं, हम बुला आए हैं। नानक जी ने नंदराम से कहा कि तुम्हारे गुरु जी आए थे, हमसे मिलकर कहा नंदराम को बुलाने आए थे, अब तुम चले जाओ। नंदराम चल दिए। एक दिन भक्तों ने कहा, बाबा नंदराम कहाँ हैं? फिर ध्यान में बैठे, कहा आगरा के स्टेशन पर हैं, हम बुला आए हैं। एक दिन फिर पूछा तो कहा गांव के डांडे पर आ रहे हैं। नंदराम आए, बाबा की दंडवती किया, कुछ दिन रहे, बाबा से कहा हम कहीं एकांत में भजन करेंगे। बाबा ने कहा यहाँ से 7 कोस पर पिपरौला गांव है के करीब एक ब्रह्मचारी की कुटी खाली पड़ी है, उनका शरीर छूट गया है, कुटी कच्ची बनी है, तुम वहीं जाओ। किसी भक्त ने कहा एक गाय हम बेचते हैं, 2 माह की ब्याई है। एक साधु शीतल दास को साथ कर दिया। वहाँ 75 बीघा जमीन का जंगल रहा, जहाँ गौएं चरती थी। कुटी के पास ही कुआं था, पानी नाद में भरा रहता था, भूसा घास की जरूरत नहीं पड़ती थी। नंदराम दास जी आध से दूध एक बार लेते थे, बाकी वह साधु पीता था। गांव से सामान आ जाता था तो साधु बनाता था, और कोई साधु आ जाता तो बनाना पड़ता था। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। हरिओम तत्सत। हरि गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी तन मन धन से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर अपराध को क्षमा करने की कृपा करिए। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।